हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। क्या एकदम से सब कुछ भगवान पे ही छोड़ देना सही है? आइए आज हम एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से इस बात को जानेंगे। एक छोटा सा गांव था, वहाँ एक व्यक्ति रहता था। वो जो व्यक्ति था उसकी भगवान के प्रति बड़ी अटूट श्रद्धा थी। वो बहुत विश्वास करता था भगवान पे। मतलब वो कुछ भी कार्य करने जाए तो कार्य को करने से पहले वो हाथ जोड़ करके भगवान को कह देता था कि भगवान देखो, सब कुछ तुम पे ही है, तुम्हें ही करना है सब कुछ। मतलब ये कहो कि कुल मिलाकर सारे काम वो भगवान के भरोसे ही करता था। उसे ऐसा लगता था कि उस कार्य को वह नहीं बल्कि भगवान कर रहे हैं। जिस कार्य में उसे सफलता मिलती थी उसके लिए भगवान को वो धन्यवाद करता था, और जिसमें असफलता मिलती थी उसे भगवान की मर्जी समझ करके स्वीकार कर लेता था। लेकिन उसकी एक बड़ी खराब आदत थी कि कोई भी यदि समस्या आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, तो वो उस मुश्किल को टालने की कोशिश नहीं करता था, उससे लड़ने की कोशिश नहीं करता था, उसे ज्यों का त्यों ही छोड़ देता था महाराज। मतलब उस वक्त भी ये कहता था कि कोई बात नहीं, भगवान इस समस्या को दूर कर देंगे। एक बार क्या हुआ, उस गांव में बड़ी भारी बारिश हुई और धीरे धीरे करके वो बारिश बाढ़ में तब्दील हो गई। और इतनी ज्यादा बाढ़ आई महाराज कि धीरे धीरे करके पूरा गांव डूबने लगा। गांव में जितने भी लोग थे सभी धीरे धीरे करके गांव से बाहर जाने लगे। गांव के कई लोग कई बार उस व्यक्ति के पास आए और कहा कि देखो भैया, थोड़े ही देर में पूरा गांव डूब जाएगा, यहाँ जो व्यक्ति रहेगा ना वो बच नहीं सकेगा, इसीलिए तुम चलो हमारे साथ, हम गांव से बाहर जा रहे हैं। लेकिन जो भी आता उसके पास उसकी मदद के लिए तो वो उसे यही कह देता कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेंगे। ऐसा करके धीरे 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 करते गांव में जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी लोग थे, सभी गांव से बाहर चले गए महाराज। आधा गांव डूब गया। वो व्यक्ति बस उस गांव में अकेला बच गया। अब वो जो व्यक्ति जिस घर में रहता था उसका घर 2 मंजिला घर था। तो उसने देखा कि नीचे के भाग में पानी भर रहा है तो वो ऊपर चला गया। नीचे का उसका जो भी घर का भाग था वो डूब गया। अब जब ऊपर भी पानी भरने लगा तो वो सबसे ऊपर छत पे चला गया महाराज। और छत पे जब गया तो जो रेस्क्यू टीम वाले जो होते हैं हेलीकॉप्टर से उसके छत के ऊपर आए और उससे कहा कि सुनो, देखो इस गांव में अब कोई भी नहीं बचा है, लगभग ये पूरा डूबने ही वाला है, देखो तुम्हारा घर भी डूबने वाला है, तुम एक काम करो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें गांव से बाहर सुरक्षित किसी जगह पे लेकर जाएंगे। अब भी उस व्यक्ति का यही जवाब था महाराज कि आप लोग जाइए, मुझे मेरे भगवान बचा लेंगे। उन लोगों ने उस व्यक्ति को कई बार समझाया कि देखो जिद मत करो, इसमें यहाँ पे इस गांव में कोई भी नहीं है जो तुम्हें बचाए, तुम चलो हमारे साथ। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने किसी की भी बात नहीं की, मैंने कोई भी कहा, मैंने तो कहा कि मुझे मेरे भगवान बचाएंगे। अब वो जो लोग आए थे हेलीकॉप्टर से उसके पास, वो उससे कह कह कर थक गए। जब वो नहीं माना तो वो लोग भी उसे छोड़कर चले गए। अंत में धीरे धीरे करके उसका पूरा घर डूब गया महाराज, और फलस्वरूप वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब मृत्यु होने के बाद वो ऊपर गया तब वहां जाकर उसने भगवान से सवाल किया कि भगवान, मेरी इतनी अटूट विश्वास, इतनी अटूट श्रद्धा आपके ऊपर, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा, अरे बालक, मैं तुम्हें बचाने आया तो था, लेकिन तुम ही नहीं माने, तुम ही नहीं आए मेरे पास। व्यक्ति ने कहा, अच्छा कब आए थे आप? मैंने तो नहीं देखा, आप आते तो मुझे आवाज लगाते। कुछ नहीं, आप नहीं आए थे। भगवान ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं कई बार तुम्हारे पास आया, कई बार मैं गांव का व्यक्ति बनकर तुम्हारे पास आया कि चलो बाहर चलो, तुमने मना कर दिया। फिर दोबारा मैं आया हेलीकॉप्टर से तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने की, चलो मेरे साथ, लेकिन तुमने मना कर दिया, तुम नहीं माने। तो महाराज कहने का तात्पर्य यह है
कि एकदम से सब कुछ भगवान पे ही छोड़ देना ये सही नहीं है। अरे भगवान तो हमें माध्यम देंगे, लेकिन उस माध्यम का प्रयोग कैसे करना है ये तो हमें डिसाइड करना होगा ना। जिस प्रकार से उस व्यक्ति के पास कई बार गांव के लोग आए, फिर रेस्क्यू टीम आई, उसी प्रकार से न जाने किस किस रूप में भगवान हमारे पास आते हैं हमारी मदद करने, माध्यम बन करके। लेकिन हम उसे टाल देते हैं कि भगवान देख लेंगे, भगवान जो है हमें बचा लेंगे, हमारी रक्षा कर लेंगे। अरे तो भगवान ने ही तो वो माध्यम भेजा है और उस माध्यम का उपयोग हमें करना है। मान लो कि कोई बीज यदि कोई बो रहा है ना, लेकिन उस बीज को बो करके केवल छोड़ दे और ना उसे पानी से सींचे, ना उसका देखभाल करे, तो क्या एक अच्छा पौधा या एक अच्छा वृक्ष उससे उत्पन्न होगा? ठीक उसी प्रकार भगवान बीज बोते हैं और हमें कई प्रकार से न जाने अनेकों रूपों में हमें किसी न किसी माध्यम से हमारे पास वो मदद भेजते रहते हैं कि तुम उस बीज को सींचो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, तो फिर वो तो उस बीज का मर जाना ही तय है ना। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमारे मान लो अध्ययन में वो धन लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, है ना, तो वो केवल पैसे लगाएंगे, लेकिन पढ़ने का कार्य किसका है? हमारा। मेहनत करने का कार्य किसका है? हमारा। अब ऐसा तो नहीं है कि माता पिता ने पैसे लगा दिए तो हम टॉप कर जाएंगे, हमारा जो लक्ष्य हमें वो मिल जाएगा, नहीं, उसके पीछे मेहनत हमको करनी है। वैसे ही भगवान माध्यम देगा। भगवान जो है कई रूपों में किसी न किसी व्यक्ति के रूप में हमारे पास आएंगे, लेकिन उससे मदद लेना या किसी माध्यम को उपयोग करना वो हमारा कार्य है। अब मान के चलो हम क्या करते हैं, कुंडली वगैरह बनवाते हैं, है ना, तो कुंडली में लिखा हुआ होता है कि जो है आगे चल करके इस क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो लोग क्या समझते हैं, अरे कुंडली में लिखा है तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन कुंडली में जो लिखा है उस बात को सिद्ध किसे करना है, उसे साकार किसे करना है? हमें। यदि हम जो लिखा हुआ है उस पर यदि मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो हमें हासिल कैसे होगा? तो मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि सब कुछ एकदम से भगवान पर ही छोड़ देना ये सही नहीं है। हाँ, उन पर विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो। भगवान जो है मार्ग दिखाएंगे, हमें माध्यम दिखाएंगे, किसी न किसी रूप में हमारे पास वो आएंगे, लेकिन उस पर मेहनत करना, उस माध्यम को उपयोग करना ये हमारा कार्य है। भगवान हमें लक्ष्य को दिखाएंगे, लेकिन उस लक्ष्य तक चल के जाना वो हमारा कार्य है। हरे कृष्ण।